क्या आप यकीन करेंगे कि आज हम बनाने वाले हैं स्वादिष्ट पान आइसक्रीम, वो भी बिना शुगर एंड बिना क्रीम के। और सबसे ख़ास बात ये है हाई प्रोटीन और काफ़ी हेल्दी। अगर आप मीठा खाने के शौकीन हैं लेकिन अपनी फ़िटनेस से समझौता नहीं करना चाहते तो ये रेसिपी आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। तो अब नज़र डालते हैं इंग्रेडिएंट्स पर। यह है सूखी गुलाब की पंखुड़ियाँ, 1 गिलास दूध, सौंफ के बीज और सौंफ पाउडर, कुछ किशमिश, बादाम और काजू, गार्निशिंग के लिए कुछ चेरी, लगभग 200 से 300 ग्राम पनीर। अब आते हैं ताज़े पान के पत्तों पर। किसी भी पान आइसक्रीम का असली स्वाद इन्हीं पत्तों से आता है। और आखिर में है गुलकंद। पान की बात हो और गुलकंद ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो अब हमारे सारे इंग्रेडिएंट्स तैयार हैं। सबसे पहले मिक्सर जार में डालते हैं 1 गिलास मिल्क। इसके बाद डालेंगे लगभग 200 से 300 ग्राम पनीर, जो इस आइसक्रीम को बेहतरीन क्रीमी टेक्सचर देगा। अब डालते हैं 2 बड़े चम्मच किशमिश। इससे हल्की सी नेचुरल स्वीटनेस आ जाती है। और फिर ऐड करेंगे थोड़े से कैश्यू नट्स। अब इसमें शामिल करेंगे इलायची, लेकिन बेहतर मिक्सिंग के लिए इसका पाउडर इस्तेमाल कर रही हूँ। इसके बाद डालते हैं सौंफ पाउडर। आखिर पान का स्वाद सौंफ के बिना पूरा नहीं हो सकता। इसके बाद कुछ बादाम डाल लेते हैं। और अब डालते हैं कुछ गुलाब की पंखुड़ियाँ। गुलाब की हल्की सी खुशबू इस रेसिपी को बहुत ही ख़ास स्वाद देती है। ताज़े पान के पत्तों को बारीक काट लेते हैं ताकि इनका फ्लेवर अच्छी तरह से पूरे मिश्रण में मिल जाए। और सच कहूँ, पान के पत्तों की ताज़ी खुशबू आते ही पता चल जाता है कि कुछ बहुत स्वादिष्ट बनने वाला है। पान के पत्ते ही इस आइसक्रीम को उसका सिग्नेचर फ्लेवर देने वाले हैं। गुलकंद ना सिर्फ पान का असली स्वाद लेकर आता है, बल्कि इसकी खुशबू और मिठास भी इस आइसक्रीम को बेहद खास बना देती है। मैं यहाँ 2 बड़े चम्मच गुलकंद डाल रही हूँ। अब सभी चीज़ों को अच्छी तरह ब्लेंड कर लेते हैं जब तक एकदम स्मूथ और क्रीमी मिश्रण बन के तैयार ना हो जाए। और लीजिए, हमारा मिश्रण तैयार है। इसका रंग और टेक्सचर अभी से कितना शानदार लग रहा है। अब इस मिश्रण को एक बाउल में निकाल लेते हैं। देखिए कितना स्मूथ और क्रीमी मिश्रण तैयार हुआ है। अब करते हैं इसकी गार्निशिंग। अब बारी है इसे और भी खूबसूरत बनाने की। सबसे पहले गार्निश करेंगे सूखी गुलाब की पंखुड़ियों से। मैंने इन रोज़ की पंखुड़ियों को माइक्रोवेव में ड्राई किया है, जिससे इसकी खुशबू और भी अच्छी तरह उभर कर आती है। ऊपर से इन्हें हल्के हल्के फैला देते हैं। अब डालते हैं कुछ कटे हुए ड्राई फ्रूट्स, जो आइसक्रीम में हल्का सा क्रंच और शानदार टेक्सचर जोड़ देंगे। और आखिर में कुछ चेरीज़। चेरी ना सिर्फ इस आइसक्रीम को और आकर्षित बनाती है, बल्कि इसका फाइनल प्रेजेंटेशन भी बहुत खूबसूरत लगता है। और लीजिए, हमारी पान आइसक्रीम फ्रीज़र में जाने के लिए पूरी तरह से तैयार हो गई है। और आखिरकार इंतज़ार ख़त्म हुआ। 8 से 10 घंटे बाद हमारी हाई प्रोटीन पान आइसक्रीम पूरी तरह तैयार है। ज़रा इसकी क्रीमी टेक्सचर और खूबसूरत रंगत को देखिए। अब इसे स्कूप करके सर्व करते हैं। सबसे ख़ास बात यह है कि यह आइसक्रीम पूरी तरह घर बनी हुई है। इसमें कोई रिफाइंड चीनी नहीं है, कोई हैवी क्रीम नहीं है, और ना ही ऐसी अनावश्यक चीज़ें हैं जो इसे कम हेल्दी बनाएं। पनीर, दूध और ड्राई फ्रूट्स की अच्छाई के साथ यह एक प्रोटीन रिच डेज़र्ट है, जिसे आप अपने मीठे खाने की इच्छा पूरी करने के लिए बेहतर विकल्प के रूप में चुन सकते हैं। स्वाद में शानदार, टेक्सचर में क्रीमी और बनाने में बेहद आसान।